तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 होल नंबर 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 होल नंबर 2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला आपने 6 क्लास में पढ़ा है, यानी कि परिमाप निकालने का तरीका आपने 6 क्लास में पढ़ लिया है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक पेपर शीट बनाई है जो कि क्वेश्चन में पूछा है, उसकी विड्थ को बताया और उसकी लेंथ को भी मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। तो अब इसे सोल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखूँगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, जिसे मैं विड्थ भी लिख सकता हूँ। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई लेंथ हो गई हमारी 12 है, होल नंबर 1/2, और जिसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 12 है, होल नंबर 1/2 प्लस, और हमारी जो इसकी चौड़ाई है इस सीट की वो 10 होल नंबर 2/3 है। हाँ, तो अब क्योंकि ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो हमें यहाँ पर इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते हों तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना लूँगा, अलग से आप देख लेना। यहाँ पर 12 होल नंबर 1/2 है, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है तो 2 उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा होल नंबर से, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 12 से 24 हो जाएगा, और 24 + 1 25/2 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग अगले को कन्वर्ट करें तो 3 मल्टीप्लाई 10 होगा और उसमें 2 ऐड होगा, 32/3 हो जाएगा। तो मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। चलिए बच्चों, हमारा अगला जो काम है वो है एलसीएम पता करना। तो मैं इसे ऐसे कैसे लिख लेता हूँ इस साइड में, 2 मल्टीप्लाई 25/2 प्लस 32/3। ओके, अब हमें 2 और 3 का एलसीएम पता करना है। तो आप, क्योंकि ये नंबर है इसलिए इसका 6 होगा। अब हमें इनके न्यूमरेटर पता करना है जो कितने होंगे। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करूँ मैं 6 को, 3 टाइम डिवाइड हुआ तो 3 मल्टीप्लाई 25 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 25 प्लस, ठीक इसी तरह से मैं 3 से 6 को डिवाइड करूँगा और 2 टाइम्स डिवाइड होता है मल्टीप्लाई 32। हम इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं इसे मिटा लेता हूँ। पेपर शीट अब हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, हमने समझ लिया है। तो अब हम थोड़ा इधर लिख लेंगे मल्टीप्लाई करते हुए, तो 2 मल्टीप्लाई, और इनके न्यूमरेटर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाई 25 75 होता है। ठीक ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई 32 होता है 64/6। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है 75 और 65 का सम करना। तो यहाँ पर हम लोग सम कर लेते हैं, जो कि होता है 139/6 मल्टीप्लाई 2 पहले से ही है, 2 और /6 हैं, इसलिए इन दोनों को रेड्यूस कर लेते हैं। 2 और 6 एक दूसरे से सिंप्लीफाई हो जाते हैं 2 की टेबल से। 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। इस तरह से हमें मिलता है 139/3। क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है और हमारे सारी गिवन वैल्यूज जो थी वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में थी, इसलिए हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको आता होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन डिवाइडेशन मेथड से होता है। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे करते हैं तो इसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसे सर आप मुझे बता दीजिए।
कैसे इनका मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 3 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 13 को, तो ये हुआ 4 टाइम, 1 इज रिमाइंडर हुआ, तो कैरी फॉरवर्ड होगा 1, 19 हो जाएगा, और 19 3 से डिवाइड होगा तो 6 टाइम होगा, तो 46 तो होल नंबर आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया और 3 हो गया। इस तरह से 46 होल नंबर 1/3 इज योर आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। कीप वॉचिंग।